भाई साहब, मैंने पार्ट 2 का 4th स्पीच में अग्नि के बारे में बोला था कि प्रभु अग्नि है। ये कहाँ जिक्र है? देखिए भाई साहब, ये 9th अध्याय का 16, 17 और 18वां श्लोक पढ़िएगा। देखिए, इस श्लोक को पढ़िएगा। यहां प्रभु कहते हैं कि अर्जुन, मैं अग्नि हूं, अग्नि। अर्जुन, मैं अग्नि हूं। फायर मीन्स हीट एंड टेम्परेचर, मैं हूं। ये पढ़िएगा 9th अध्याय का 16वां और 17वां श्लोक। देखिए भाई साहब, तो भाई साहब हम पुनः आते हैं 7वां अध्याय का 24वां श्लोक। 4th अध्याय का 6th श्लोक में प्रभु कहे थे मैं अज और अविनाशी हूं। देख लीजिए, 7वां अध्याय का 24वां श्लोक में भी कहते हैं अव्यक्तम व्यक्ति मापनम मनयन्ते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो ममाव्ययम अनुत्तम। प्रभु कहते हैं कि कम, मैं नहीं कर रहा भाई साहब, कि प्रभु ऐसा कहें कि कम बुद्धि वाले। देखिए, कम बुद्धि वाले मतलब ये अपमानजनक बात नहीं है। उम्र के हिसाब से बुद्धियां बढ़ती हैं। जो जिस विषय पे लगे रहते हैं उस विषय पे बुद्धि ज्यादा होती है। प्रभु कहते हैं कम बुद्धि वाले मुझे जन्मने मरने वाला समझ लेता है, व्यक्त होने वाला समझ लेता है, परंतु मैं ऐसा नहीं हूं अर्जुन। मुझे साधारण मानव मत समझना। ऐसा गीता में है भाई साहब, मुझे साधारण मानव मत समझना, मैं अज और अविनाशी हूं। देखिए, प्रभु कहते हैं हीट है, टेम्परेचर है। तो हीट एंड टेम्परेचर क्या है? एनर्जी है। हीट एनर्जी है। टेम्परेचर इज इट्स थर्मल कंडीशन। टेम्परेचर एक थर्मल कंडीशन, हीट एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी कौन है? प्रभु ही है, जो दुनिया का संचालन करता है। वो भी कहते हैं, गोविंद भी कहते हैं मैं अज और अविनाशी हूं। साइंटिस्ट जो प्रभु के सच्चे भक्त हैं, पता नहीं है उनको वो कहां पहुंचे हैं एनर्जी के बारे में, वो भी बोलते हैं कि मैं अज, एनर्जी अज और अविनाशी है। ऊर्जा नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है ना नाश किया जा सकता है। भाई साहब, ये एनर्जी प्रभु है। लाइट भी है प्रभु, बताएंगा आपको मैं। साउंड भी प्रभु है। ये भी सब श्लोक में लिखा हुआ है। ये भी सब श्लोक में लिखा हुआ है कि प्रभु लाइट भी है, साउंड भी है। गीता को पढ़िएगा भाई साहब। अब तो क्या कहूं, गृहस्थी में फंस गया हूं, नहीं तो मैं बहुत अच्छा से समझाता। घर द्वार भी देखना पड़ता है, पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है। जिसे समय मिलेगा भाई साहब पढ़िएगा। ये गीता आपका घर क्या, भारत क्या, संपूर्ण विश्व को बदलने का ताकत रखता है। संपूर्ण विश्व को बदलने का ताकत। गृहस्थी में फंस गया हूं भाई साहब, दिक्कत है थोड़ा सा, नहीं तो मैं तो बहुत अच्छा से समझाता। जीविकोपार्जन के लिए भी इधर उधर जाना पड़ता है, इसलिए जल्दी से पेश कर दे रहा हूँ भाई साहब, ताकि सब पढ़िए गीता। बहुत कुछ मिलेगा, मीनिंगफुल गीता पढ़िएगा, जिसमें जो बड़ा वाला होता है, जिसमें हिंदी में मीनिंग रहता है, क्योंकि संस्कृत के काफ़ी बड़े बड़े वर्ड हैं, समझने में काफ़ी मुझे तो आता ही नहीं, तो हिंदी मीनिंग है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए, आप समझ गए कि ये एनर्जी गोविंद है। आपको मैं ये भी दिखा दूंगा, अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कि लाइट भी प्रभु, साउंड भी प्रभु। तो मैं पुनः चलता हूं 7वां अध्याय का 9th श्लोक में। 7वां अध्याय का 9th श्लोक में आपको दिखाए थे हम क्या, कि पुण्यगंध पृथिव्याम, पहला वर्ड था। फिर देखिएगा, गीता रख के बैठिएगा भाई साहब। पुण्यगंध पृथिव्याम, पुण्यगंध पृथिव्याम मतलब बोलते पृथ्वी में सुगंध मैं हूं अर्जुन, मैं। सुगंध का रोल और रहस्य देखिएगा भाई साहब। थोड़ा सा फिर साइंस का टॉपिक आ जाएगा, थोड़ा सा साइंस। जानते भाई साहब, अभी तक साइंटिस्ट सुगंध के बारे में रिसर्च नहीं कर पाए हैं कि कहां से सुगंध आता है, इस सुगंध के लिए कौन जिम्मेदार है। थोड़ा सा साइंस में जा रहे भाई साहब, माफ कीजिएगा, जाना पड़ रहा साइंस की तरफ थोड़ा सा। भाई साहब, साइंस के स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि दुनिया का हर चीज एटम से बना है। एटम किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते हैं। ऑर्बिटल्स भी है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, जो अबव प्रिंसिपल्स हैं, जो अबव प्रिंसिपल्स। भाई साहब, ना इलेक्ट्रॉन में स्मेल, ना प्रोटॉन में स्मेल, ना न्यूट्रॉन में स्मेल है। कहीं स्मेल, कहीं स्मेल नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन में, ना प्रोटॉन में, ना न्यूट्रॉन में। एनर्जी लेवल में है, नहीं है। ऑर्बिटल्स में है, नहीं। और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन मेनली तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। जैसे हिग्स बोसॉन है, जो गॉड पार्टिकल्स का खोज हुआ है, न्यूट्रिनो है, पॉजिट्रॉन है, और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। किसी में भी अभी तक साइंटिस्ट लिखे हैं कि स्मेल है? हम तो भाई नहीं पढ़े। अब पता नहीं कोई ऊंचा क्लास का किताब में लिखा हुआ होगा तो पता नहीं, हम तो नहीं पढ़े अभी तक कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में स्मेल है, एनर्जी लेवल में स्मेल है, ऑर्बिटल्स में स्मेल है। कहीं है? कहीं नहीं है। तो ये स्मेल आता कहां से है? ये भी तो मान ली केमिस्ट्री का ही बात है ना भाई। स्मेल तो कुछ है, सूंघते हैं हम। आज तक स्मेल के बारे में पता नहीं चला भाई साहब। बता रहा हूं भाई साहब, मुझे नहीं पता है। मैं जहां तक, मैं तो बहुत कम पढ़ा हूं, आगे भी नहीं देखता हूं कहीं। स्मेल कोई नाप जो करता है? जिस तरह हम लोग टेम्परेचर नाप लेते हैं, स्मेल नापते हैं? नहीं नापते। स्मेल के बारे में पता नहीं चला। ये कौन है स्मेल? ये स्मेल श्री कृष्ण है। प्रभु खुद करते हैं कि पुण्य गंध पृथ्व्याम च तेजस्यास्मि विभावस्व जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। माने ये पुण्य गंध, ये पवित्र गंध पृथ्वी में मैं हूं। अर्थात पृथ्वी से उपजने वाले जो जो चीज हैं उसमें, जिसमें सुगंध है, जैसे आम हो, ऑरेंज हो, परफ्यूम्स हो, जो कुछ भी हो, सुगंधित चावल हो, सेंटेड ऑयल हो, सेंटेड राइस हो, कोई भी हो, इससे जो सुगंध निकलता है ना अर्जुन, वो मैं हूं। मैं हूं मैं। ये खुशबूदार फल, कितने खुशबूदार फूल, ये सुगंध गोविंद है। इसका रहस्य अभी तक पता नहीं चल पाया है भाई साहब। अभी तक इसका रहस्य पता नहीं चल पाया। और इस सुगंध के अनेक रोल हैं। मैं 2-4 रोल आपको बताता हूं, फिर आप तो भाई साहब समझदार हैं, समझ जाइए। समझदार हैं, समझ जाइए। इसे देखिए, जब पॉकेट में कोई मीठा सामान रख देता है, चॉकलेट, चीनी वगैरह छूट जाता है, और एक कांटी में वो शर्ट को टांग दिया जाता है, देखिएगा चुट्टी उसको खोज लेते हैं। चुट्टी उसको खोज लेते हैं कि मेरा आहार कहां रखा हुआ है। ये सुगंध उसको आहार खोजने में मदद करता है ना भाई साहब। हम लोग जो भोजन करते हैं, अगर सुगंधित सामान है, एक खुशबू होता है, एक चावल में खुशबू है, एप्पल में खुशबू है, ऑरेंज में खुशबू है, मैंगो में खुशबू है, नारियल में खुशबू है, सब में खुशबू। ये खुशबू खाना को स्वादिष्ट बनाता है ना, खाना में इंटरेस्ट बढ़ाता है ना। अगर ये स्मेल लेस रहे तो मजा आएगा? नहीं आएगा। ये स्मेल का कितना रोल है भाई साहब, पढ़िएगा, दिमाग लगाइएगा कि ये स्मेल का कितना रोल है। वो अनेकों रोल है। ये खाने पीने में जो मजा आता है, इसमें स्मेल का बहुत रोल है। स्मेल बचाता भी है लोगों को बहुत। जैसे देखिएगा, घर में जब गैस लीक हो जाता है तो एक स्मेल आता है, एक स्मेल आता है, और वो स्मेल से आदमी अंदाजा कर लेता है कि गैस लीक हो गया है। माचिस या लाइटर मत मारो भाई साहब। अगर ये गैस लीक नहीं, अगर ये स्मेल नहीं करता तो लोग तो माचिस मार देते। अगर गैस लीक हो गया है और स्मेल नहीं आ रहा है और लोग तो माचिस मार देते, फिर क्या होता? इस तरह भाई साहब स्मेल खिलाता भी है, बचाता भी है। इसलिए स्मेल लोगों को बहुत बचाता भी है। कहीं बदबू आता है तो लोगों को वहां से भागना चाहिए। अच्छा सुगंध के पीछे लोग जाता है। तो ये स्मेल का भी दुनिया में बहुत रोल है, और इसका रहस्य के बारे में पता नहीं चला कि ना तो इलेक्ट्रॉन में स्मेल, ना प्रोटॉन में, ना न्यूट्रॉन में, ना एनर्जी लेवल में, ना ऑर्बिट में, ना ऑर्बिटल्स में, ना और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं। गूगल बाबा है,
उसमें सारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स दे सकते हैं, किसी में स्मेल का जिक्र नहीं है, स्मेल का। तो प्रभु जिस जिस रूप को अर्जुन को समझाए हैं, प्रभु जिस जिस रूप को अर्जुन को समझाए हैं, उसका रहस्य अभी भी खोजने में दिक्कत हो रहा है। अनेक भाई मैंने बोल रहे हैं ना भाई साहब, ये केवल साइंस से रिलेटेड चीज है। मैं साइंस को दरकिनार कर करके कम कम बोल करके बोल रहा हूँ, ताकि मेरे भारत के सभी लोग इसको समझे। फिर तो साइंस के ज्ञाता अनेकों हैं भाई साहब, फिर धीरे धीरे सबको समझा देंगे। ना मैं शास्त्र का जानकार और ना साइंस का जानकार, बस थोड़ा मोड़ा जानकारी है जिसमें तो मैं भाई साहब मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मुझे कुछ आता भी नहीं है। मैं एक ज्ञान के भंडार का चाबी दे रहा हूँ, चाबी कि ज्ञान का भंडार गीता में रखा हुआ है भाई साहब। इसे किसी नेता का भारत मत बनाओ, इसे श्री कृष्ण का भारत बनाओ, देखना कितना पावरफुल होगा ये भारत, महान पीसफुल और पावरफुल होगा। कुछ लोग तो श्री कृष्ण का नाम लेने में डरते हैं, श्री कृष्ण का भारत बोलने में डरते हैं। भाई साहब ये जगत को बदल सकता है, उसका नाम लेने में डरते हैं, उसका नाम लेने में डरते हैं। जब बुद्ध का देश चाइना इतना बढ़ सकता है, वो तो दुष्टता पे उतर गया है, उसकी बात छोड़िए, उसकी तो बात ही मत कीजिए। ये भारत के साधु संतों की कमी है, जिन्होंने भारत को विज्ञान गुरु बनाने में अपना रोल नहीं निभाया। केवल क्या बोलूं बार बार, तो भारत आज विज्ञान के लिए विश्व भारत की ओर आता, और भारत का बच्चा बच्चा विज्ञान में प्रवचन देता। क्यों? इतने जो कृष्ण भक्त हैं, जब उन्हें पता चल जाता है कि टेम्परेचर श्री कृष्ण है, लाइट श्री कृष्ण है, साउंड श्री कृष्ण है, टेस्ट भी श्री कृष्ण है। मैं अगले स्पीच में आपको बताऊंगा कि लाइट भी गोविंद है, उसे भी मैं बता देता हूं, तब समझ में आ जाएगा। और लाइट के अनंत रोल है भाई, अनंत रोल। तब ना फिजिक्स में एक चैप्टर ही है लाइट, साउंड भी एक चैप्टर है। इसके महिमा खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? तो कोई कहे थे कि धरती सब कागज कर दो, फिर भी हरिगुण नहीं लिखा। एक दोहा है ना कि धरती सब कागज करो, लेखनी सब बन राई, सात समंदर मसी करो, फिर भी हरिगुण लिखा ना पाई। मैंने पूरा धरती को कागज बना दो, समंदर को स्याही बना दो, फिर भी हरिगुण नहीं लिखा पाएगा भाई साहब। तो ये लाइट, साउंड, करंट, मैग्नेट सब हरि हैं, हरि हैं, हरि हैं। आपको बताऊंगा। फिर जो लाइट चैप्टर है ना, इसका नामांकरण श्री कृष्ण हो जाएगा। टेम्परेचर है ना, इसका नामांकरण श्री कृष्ण हो जाएगा। और विज्ञान और भगवान एक नजर आएंगे, एक। ये विज्ञान मीन्स श्री कृष्ण, फिर श्री कृष्ण के भक्त क्या करेंगे देखते रहिएगा। विज्ञान का अध्ययन में समय लगता है, थोड़ा लगेगा, खैर कोई बात नहीं। आगे मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु कहां कहे हैं कि मैं लाइट। ये नेक्स्ट बार में देखिए।